कक्षा 7 पाठ छठा सोना। पाठ छठा सोना। पिछले साल अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, लेकिन अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। कृपा करके क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। आज ही मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेंद्रनाथ वसु की पौत्री सस्मिता का यह पत्र पढ़कर सहसा मुझे सोना की स्मृति हो आई। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, लेकिन वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी छल्लों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी आँखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर आँखों में कौंध जाती थी। सोना जब शावक ही थी कि वन में वह एक शिकारी को मिली। दया के कारण शिकारी उसे जीवित उठा लाया। उसके परिवार की गृहिणी और बच्चों ने पानी मिला, दूध पिला पिलाकर उसे 2-4 दिन जीवित रखा। तब किसी को मेरा स्मरण हो आया और वह
उस अनाथ शावक को मुर्मूष अवस्था में मेरे पास छोड़ गए। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण जब उसे सोना कहने लगे, दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। धीरे धीरे उसे पीने के साथ साथ दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी सरल चकित आँखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, लेकिन वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे कमरे में पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का क्रियाकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में पैरों को संतुलित करके चौकड़ी भरती, फिर छात्रावास पहुंचती और हर एक कक्ष का भीतर बाहर निरीक्षण करती। तब कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगाती, कोई गले में रिबन बांधती, कोई पूजा के बताशे खिला देती। छात्रावास में जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह मैदान में कभी दूब चरती और कभी लौटती।
मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त नहीं हो जाता। कुछ चावल, रोटी आदि उसे भी देते थे, परंतु उसे कच्ची सब्ज़ी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती।